चलिए, जय हिंद भाई। आज की क्लास शुरू करी जाए। तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। और कंटिन्यूटी को हम लोग सांतता या कहते हैं हिंदी में। उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जरा उस पर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में आपके पास कहाँ कहाँ क्वेश्चन आते हैं? तो कंटिन्यूटी या सतत, इसमें पहला पॉइंट आता है कि कौन सा फंक्शन जो है, सवाल जो है, वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आता है आपके पास में कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस भी पूछ सकता है। जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, इस कब पूछेगा? इन सबकी कोई ना कोई एक वैल्यू देगा, एक्स एक्सटेंड टू ए, ऐसे कोई वैल्यू देगा। आपसे बोलेगा एक्स इक्वल एट ए, ऐसे बोलेगा एक्स एट ए, एक्स ए पर, हिंदी में लिखा होगा ए पर, ऐसा लिखा होगा ए पर एक्स सतत है, बताओ जरा फंक्शन है। इस तरह की बातें पूछेगा। समझ कर पाओगे? एक और पॉइंट पूछेगा, अगर कभी भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है पहले से देकर रखेगा। वो कंडीशन बोलेगा आपसे, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन सतत है, तो आप उस फंक्शन में मिसिंग नंबर होगा, कोई ना कोई अननोन नंबर होगा, जो अननोन वेरिएबल रखा होगा। जैसे एक्स और ए तो हमारे पास नंबर हो गए, एज हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होगी, 1 2 3 4 इंटीजर्स वगैरह। तो जो मिसिंग होगा वो अदर फॉर्म में हो सकता है के पी एम ऐसे आ जाएगा। समझ गए? तो आपसे ये वाला प्रश्न पूछ सकता है। जब भी ये प्रश्न बनेगा ये लॉन्ग में बनेगा, 3 या 4 नंबर में बनेगा। ठीक है, तो शुरू किया जाए भाई। तो हमारे पास में क्या पढ़ना है मुझे? फंक्शन जो होता है, फंक्शन गिवन होगा। आपसे पूछेगा कि अगर कोई फंक्शन, क्या फंक्शन होता क्या, पहले तो बताओ। आप रो देते हो फंक्शन क्या है, इसको हिंदी में फलन बोलते हैं। कुछ नहीं होता है, केवल क्या होता है, सवाल होता है केवल ये। तो एक क्वेश्चन दिया गया था, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। आप समझ गए? अब आइए, इसमें कितनी चीजें कैलकुलेट करनी होती है। एक तो हमें निकालना होता है एलएचएल, दूसरा क्या निकालना होता है, आरएचएल, तीसरा क्या निकालना होता है, एफए। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए है वो क्या होता है, एक्स की कोई ना कोई एक वैल्यू होती है जो दी जाती है आपको, क्वेश्चन में ही लिखी होगी। एनी इंटीजर्स होगा, ये गिवन होता है। 0 से लेकर नेगेटिव तक जा सकता है ये, इन्फिनिटी तक, और ऐसे 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस प्लस 0 1 2 3 कुछ भी। समझ गए? और हमें 3 पॉइंट सबसे जरूरी होते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट, अगर कभी भी ये तीनों पॉइंट एलएचएल, आरएचएल और एफए बराबर हो जाते हैं, तो उस केस में जो फंक्शन होगा, सवाल होगा, वो कॉन्टिन्यूअस से सतत होगा। और तीसरा पॉइंट हमारे पास में है कि अगर कभी भी, मतलब इसके आगे, इनमें कोई भी एक, एनीवन, कोई भी एक हमारे पास में क्या हो जाए, नॉट इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? नॉट इक्वल। जैसे डस नॉट इक्वल ही हो गया, और ये इक्वल है, तो भी फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, असतत है। और हो सकता है कि ये दोनों इक्वल हो सकता है ये दोनों इक्वल हो, लेकिन ये इक्वल ना हो। इस केस में, इन दोनों केस में फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। क्या बात समझ गए? असतत होगा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? पक्का? समझ गए? तो कॉन्टिन्यूअस और नॉट कॉन्टिन्यूअस क्लियर हो जाएगा। अब बात आ रही होगी, सर एक बात बताओ यार, ये एलएचएल क्या है, ये तो समझाओ। एलएचएल है क्या, आरएचएल है क्या, एफए है क्या, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? आइए पहले समझते हैं कि एलएचएल होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एलएचएल का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। एलएचएल जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। और दूसरा जो हमारे पास रहता है, इसको आप आरएचएल बोलते हो। आरएचएल क्या होता है, समझ गए होंगे सभी बच्चे, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। और इसके बाद में एक और बचा, क्या नाम था उसका, एफए। तो यहाँ पर क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए, ये केवल और केवल फंक्शन की वैल्यू होती है। इसको बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, सवाल बोलते हैं अंग्रेजी हिंदी वाले बच्चे, फलन एट एक्स इक्वल ए। है कि एक्स बराबर ए पर हमारे पास में जो सवाल होता है उसकी कोई वैल्यू होती है। ये तीनों चीजें होती हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब इनका नाम सीख लिया। अब चलते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं इनको। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट कि हमारे पास में एलएचएल कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, दोनों के सेम फंक्शन है, सेम काम है।
तो समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ पर नंबर लाइन हम लोग पढ़कर पहले से आए होंगे। अगर 0 है तो 0 से जब इधर जाते हैं वैल्यू मुझे मिलती है नेगेटिव, मिलती है ना। तो अगर कभी 0 से इधर जाते हैं तो वैल्यू मिलती है पॉजिटिव। याद है आप लोगों को? सबको याद है? यहाँ 0 ही नहीं दिया जाएगा, एनी नंबर, कोई भी नंबर दिया जाएगा तो उससे लेफ्ट हैंड पे जाने पर 2 लिखा है, लेफ्ट हैंड से जाने पर क्या मिल रहा है? नेगेटिव। तो ये लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट लेफ्ट हैंड की लिमिट हो गई। और राइट हैंड पे जाएंगे तो पॉजिटिव। तो इसका मतलब किसी नंबर से लेफ्ट जाएंगे तो लेफ्ट हैंड हो जाएगी, एलएचएल हो जाएगी, और राइट हैंड जाएंगे तो आरएचएल हो जाएगी। लेफ्ट और ये सब भूल गए ना, दिमाग में नहीं आया। आइए समझाते हैं। अगर कभी भी आपको कैलकुलेट करना मतलब लिमिट एलएचएल वाली, उस वाले केस में ऑलवेज एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन होगी किससे? 2 से, या 2 बोले ए से। यहाँ पर अभी जो आपने किया कि अगर ये 2 था तो इससे इधर आने पर क्या हो रहा है? कम जा रहे हो ना, कम हो रहे हो। और इधर जाने पे क्या हो रहा है? ज्यादा जा रहे हो, बढ़ रहे हो। मतलब अगर वैल्यू एक्स की इस नंबर से गिवन नंबर से कम हो रही हो, ऐसी हो रही हो, ऐसी हो रही हो कम, तो क्या हो जाएगा? अब हम आपसे पूछते हैं, कैलकुलेट बताएंगे अभी। अगर कभी भी एक सवाल लिखा है, बड़ा गंदा सवाल लिखा है, एफ एक्स, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4/5x, फिर आगे लिखा है 4x³ प्लस 5x, ऐसा कुछ भी लिखा है, 4x/7x प्लस 7, और यहाँ लिखा है इफ x इज लेस देन 2 और इफ x इन ग्रेटर देन, ऐसा है। सॉरी, ये ग्रेटर देन था, ये लेस देन। अब आपसे बताओ यहाँ पर कौन सा फंक्शन एलएचएल वाला होगा? ये दोनों सवाल होते हैं, ये फंक्शन होते हैं। तो एलएचएल वाले में आपको क्या देखना होता है कि ये तो वैल्यू हो गई, एक्स हमारा छोटा है कि बड़ा है? तो एक्स छोटा यहाँ पर है, तो उसमें, हाँ, तो उसमें सवाल, अगर एक्स हमारा यहाँ पर छोटा है तो लेफ्ट हैंड पे कौन सी वैल्यू आएगी? ये वाली आएगी, पक्का ना? ये वाली वैल्यू कहाँ आएगी? राइट हैंड पे। कहाँ आएगी? पकड़ पाओगे वैल्यू को? अगर आपको ऐसे लिखा हो इक्वल भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। कुल मिलाकर हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को चेक करना है। नहीं आया? पक्का? अब वापस आते हैं, हम देखते हैं भाई जब भी एलएचएल होगा, जब भी एलएचएल होगा वहां पर आपके पास में जो एक्स की वैल्यू होगी कैसे होगी, जो बताओ। एक्स की वैल्यू, कह रहा है एक्स की वैल्यू जो गिवन वैल्यू होगी उससे कम। एक्स की वैल्यू हमेशा कैसे होगी? कैसे पता करें? एक्स तो मुंह बंद होगा, एक्स तरफ मुंह बंद, बेचारा कम है, कम मुंह खुला है ज्यादा वाला आदमी, समझ गए? तो मुंह बंद है मतलब ये कम वाली वैल्यू है। एक तो बात समझ गए, कम और ज्यादा वाली। अब दूसरा पॉइंट आते हैं कि आरचल जो हमारे पास में है इसको कैसे पहचानेंगे। सब समझदार हो गए? आरचल में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आरचल जब आएगा तो आप कहोगे सर इस वाले केस में जो हमारे पास एक्स होगा वो ग्रेटर देन उसकी वैल्यू से होगा। उसकी वैल्यू कैसा होगा? ग्रेटर देन हो जाएगा। आप समझ गए? अब अगला पॉइंट, ये एलएचएल कितना हो गया? माइनस हो गया। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा भैया? इसमें एफ ए वाले में एक्स ऑलवेज ए के जैसा होगा, बराबर होगा। अब कराएंगे भी, परेशान बिल्कुल ना हो, लिमिट सब में लेकर चलनी होती है। तो अब इसकी बात करते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम विद्या, हम लोग काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट, लिम लिखते हैं लिमिट को, एक्स एक्सटेंड टू यहां से कम हो रहा ना ये, तो इसमें लगा देंगे ए माइनस, कम हो रहा है ना, एक्स से छोटा है। जब कोई वैल्यू छोटी होती है तो क्या करना पड़ता है? माइनस लगाना पड़ता है। पैसा कम करना है, छुटका करना है तो माइनस लगा दोगे, घटा दोगे। तो किसी वैल्यू को छोटा करने के लिए माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे, याद रखेंगे पक्का। क्या माइनस लगा दिया। फिर यहाँ लिखना होता है फंक्शन, कौन सा फंक्शन? जो एक्स से कम वाला है। अब फंक्शन ढूंढना होता है, अभी सवाल दिखाया था ना, तो वहां से ढूंढ के लिख दीजिएगा यहाँ पर फंक्शन। फंक्शन लिखने के बाद में आपका काम क्या होता है? आपका काम होता है कि आप लिमिट लगाएंगे, तो यहां से एक्स को एक्सचेंज कर देंगे। एक्स की प्लेस पे क्या आ चुका है? एच आ चुका है, और यहाँ हो जाएगा एच की वैल्यू, एच की लिमिट जो है वो 0 हो जाएगी। एच एक्सटेंड टू 0। आप समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन होगा जहां x लिखा होगा उस x की जगह पर ये क्या लिखा a माइनस, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस ये h लिख देंगे। मतलब क्या किया गया, इस x की प्लेस पे x की प्लेस पर x की प्लेस पे x की वैल्यू और माइनस h लगा दिया गया, x की वैल्यू माइनस h लगा दिया गया। रख देते हैं, लिख देना पूरा, रख देते हैं। बात समझ गए, कोई दिक्कत किसी को? हम लोग x की जगह पर देखो x लगा दिया। अब इसके बाद में जितने फॉर्मूले लग सकते हैं सारे फॉर्मूलों का प्रयोग करते हैं, और जब फॉर्मूला नहीं आता है तो बाद में जाकर h की वैल्यू पुट कर देते हैं, कहानी खत्म। इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल सेम काम यहाँ भी करेंगे। क्या सेम काम करोगे, सबसे पहला काम लिमिट लिखोगे, x की वैल्यू, अब इसमें a प्लस, यहाँ क्या था माइनस, क्योंकि आप उसे कम थी वैल्यू, यहाँ ज्यादा है तो क्या लगाएंगे a प्लस लगाएंगे, और यहाँ लिखेंगे fx। फिर से अब ढूंढेंगे fx कहां पर लाई कर रहा है, फंक्शन कहां पर लाई कर रहा है, और फिर इसके बाद में आप a प्लस यहाँ क्या लगा देंगे, इस वाले प्लेस पे फंक्शन जो होगा a प्लस h, क्या लगाओगे a प्लस h। अब वहां पर क्या लगा रहे थे, x की वैल्यू मतलब a माइनस h, x की वैल्यू माइनस h, यहाँ क्या लगाएंगे x की वैल्यू मतलब a प्लस h। फिर फॉर्मूला सॉल्व एंड कैंसिल, कहानी खत्म। हाँ, यहाँ h जीरो नहीं किया, h जीरो कर लेना तुरंत ही। हाँ, समझ गए। इसमें क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, लिमिट लेना है और x को ही लेकर रखना है, फंक्शन लगाना है और x की जगह पर सीधे वैल्यू पुट कर देना है, बहुत कुछ काम नहीं करना। क्लास 11th वाला है, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए वापस आते हैं, सवाल कराते हैं, एक छोटा सवाल कराते हैं पहले, ताकि बेसिक्स बन जाए आपके पास में। बेसिक्स के बाद में आज एडवांस, आज पूरा खत्म करना है, अभी के अभी खत्म हो जाएगा, लोग परेशान ना हो, केवल 10 मिनट ध्यान से पढ़ लो, ऑटोमेटिक इसके बाद सवाल तुम्हारे छूट जाए ना आए तो मुझसे कहिएगा, केवल 10 मिनट आप पढ़ लेते हैं। हमने क्या कहा अभी, कि अगर कोई फंक्शन हमने बोला x इक्वल, बोलते हैं कि ये लिखा हुआ है ऐसे, और आपसे कह रहा है कि x इक्वल -2 पे चेक कर, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस, चेक करना है मुझे। तुमने कहा ठीक है भैया, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, एफ ए निकाल लेते हैं। हमारा मन है कि हम एफ ए निकाल लेते हैं, एफ ए नहीं लिखेंगे यहाँ पर, f-2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो ए की वैल्यू दी गई है -2, समझ गए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, लिमिट लगा देंगे, यहाँ x एक्सटेंड टू -2 और यहाँ पर f(x) लिख देंगे। हाँ बताओ, नहीं ये तो केवल वैल्यू लिख रहे हैं, एफ ए निकाल रहे हैं बाबू, अभी हम लोग अड़चन और अड़चन नहीं निकाल रहे हैं। ये सवाल था, तो सवाल क्या है, एक दिया गया है, इसी को पुट करेंगे। यहाँ पर रखेंगे लिमिट x एक्सटेंड टू -2 और यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, x+2, क्या हो जाएगी x+2। अब आगे पहुंच जाएंगे, x+2 के बाद में कुछ काम हो नहीं सकता, लगा दिया इसमें, क्या हो जाएगा -2 + 2 विल बी, समझ गए, नहीं आया। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद में हमने देखा कि हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, LHL की अगर बात करें, LHL हमारे पास में कहता है कि आप लिमिट लीजिए और x से जो वैल्यू दी गई है, अब ये माइनस की प्लस की उससे कोई मतलब नहीं, उससे माइनस प्लस से मतलब नहीं है, समझ गए। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई क्या फंक्शन अलग है नहीं, फंक्शन एक ही है, फंक्शन एक ही है तो हमारा काम क्या, सीधे से हमारा काम सीधे से इसी में लगा देंगे x+2। अब हमारा यहाँ से ये x किसमें चेंज होता है, h में, फिर जहां जहां x है -2 -1 -x, जहां x है विद्या यहाँ पर x था, हमने लगाया -2, माइनस क्या लगा देंगे h, आगे जो लिखा था उससे कोई मतलब नहीं, छाप दिया, नहीं आया, आ गया। और ये आपस में क्या हो जा रहा है, कैंसिल, अब सॉल्व हो नहीं सकता है, अब इसमें जाकर वैल्यू लगा देंगे, कितना हो जाएगा ये, नहीं आया, आया। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसकी बात कर लेते हैं आरएचएल की। जब आरएचएल की अगर बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h एक्सटेंड टू -2 से प्लस fx लिख देंगे, ये fx लिख दिया। अब fx एक ही है तो फिर से लिख दिया हमने क्या, x एक्सटेंड टू -2 से प्लस x+2। अब जहां x है
वहां से -2 प्लस एच लगा देंगे, -2 प्लस एच। यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट और ये 0 और यहाँ -2 प्लस एच प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा, अब फिर से लगा देंगे वैल्यू, क्या हो गया 0। अगर सब में 0 आ गया तो मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। नहीं आया, पक्का कर ले जाओगे। एक सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल शुरू, प्रैक्टिस शुरू कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में है, कह रहा है कि अगर हमारे पास में एफ एक्स इक्वल 1/x माइनस ए है, देन चेक करके दिखाओ आप मुझे कि x इक्वल ए पर, एट x इक्वल ए पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या काम करेंगे हम लोग बताओ। सबसे पहले लचल निकाल लेते हैं, निकाले लचल, आइए लचल निकालते हैं। लचल कहता है हमारे पास में कि लिमिट के लिए बताओ क्या करता है, हाँ लिमिट लगाते हैं, x की वैल्यू लिखते हैं और जो वैल्यू दी गई 0 नहीं, कितनी दी गई है, ये दी गई है, उसके ऊपर माइनस लगा देते हैं। बहुत बढ़िया विद्या, लगाते हैं माइनस लगा देते हैं। अब इसके बाद में क्या काम करते हैं, सवाल नोट कर लेते हैं। तो सवाल पूरा नोट कर लिया क्योंकि इसमें एक का ही सवाल है, समझ गए। अब हमारा काम कहता है कि यहाँ x को रिप्लेस करो h से, इससे h से, तो x को रिप्लेस किया h से, तो लगाया और इसी में जाकर ठूस देंगे वैल्यू 1 कितना हो जाएगा 0 माइनस ए, देखा सॉरी क्या लिखा था ए माइनस एच माइनस ए, और ये आपस में क्या हो जाएगा, नहीं समझे, जहां ये x था वहां पर ये जो वैल्यू होती है माइनस एच लगा, समझ गए। अब वापस आते हैं, कह रहा है कि यहां से इसको कैंसिल किया तो क्या बचा, तो हमारे पास बचा लिमिट h टेंड टू 0 -1/h। अब ये सॉल्व हो नहीं सकता है, वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर माइनस का इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगा, समझ गए विद्या, आ गया पक्का भाई। अब आगे पहुंचते हैं, किसको कैलकुलेट करना है विवेक, आरचल कैलकुलेट करना है। जब आरचल कैलकुलेट करना है तो क्या लगा देंगे हम लोग, लिमिट x, अब a से प्लस लगा देंगे, a से प्लस लगा देंगे और फंक्शन लिख देंगे 1/x माइनस ए, समझ गए। अब हमारा काम क्या है, अब काम बिल्कुल बड़ा इजी होता है यार, इसके बाद में h लगाओ और यहाँ पर 1/a प्लस एच माइनस ए, एक्स की प्लेस चेंज करना, एक्स का मतलब है मुझे, नहीं आया। अब इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 1/h, सॉल्व किया तो प्लस का इन्फिनिटी आ गया, और यही सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे कि दो ही कैसे हो गए, डज नॉट इक्वल। जब ये दोनों डज नॉट इक्वल है तो ऐसा क्या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, तो यहीं से क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। फंक्शन, हाँ बताओ बेटा, अभी तो बोल रहे हैं वही चीजें, एफ क्यों नहीं निकाला, मैंने अभी बोला सभी लोगों को, बताओ एफ क्यों नहीं निकाला। पूरा अगर कंसंट्रेशन से सुनोगे तो चीजें आएंगी बेटा, यही बताया मैंने, सभी बच्चों ने सुना। मैंने बोला अभी कि अगर यही दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल नहीं है, तो यहीं से कंफर्म हो गया है फंक्शन कैसा है, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं समझे। जैसे हम आपको नॉर्मल समझाएं एक एग्जाम्पल के रूप में कि हम कहीं जा रहे थे और ये अपने दोस्त के घर जा रहे थे, और दोस्त घर इसलिए जा रहे हैं कि दोस्त मेरा घर पर होगा, हम उसके साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे, और दोस्त के पापा मिल गए बीच में, तो बाबू कहाँ जा रहे हो, तो उनसे बोला अंकल आपके घर आ रहे थे, हम लोग बैठ कर पढ़ने वाले थे। उन्होंने बताया नहीं वो तो चला गया तुम्हारे घर, तब भी उसे घर जाओगे, रास्ते में पता चल गया ना आपको, डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो क्या हम एफ निकालेंगे, अपने घर वापस लौटाओ, समझ गए। तो तुरंत यहीं से कंफर्म हो जाएगा दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हिंदी में असतत है ये, क्लियर हो गया। एक सवाल और आया हुआ सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, सारे इंपॉर्टेंट सवाल कराएंगे आज, और आज का इसको आउटपुट को खत्म करना है पूरा, और आपको आना भी चाहिए। जरा अगला सवाल कितने बच्चे करके दिखा पाएंगे, आइए। कह रहा है अगर फंक्शन हमारे पास में अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, फरहान वैल्यू सवाल बड़ा हो गया है, ध्यान से कोई इधर लिखा हुआ है हमारे पास, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स साइन 1/x है, एक्स साइन 1/x है, और यहाँ लिखा है कॉमा या इफ एक्स डज नॉट इक्वल, ये डज नॉट वाला वैल्यू आ गया, डज नॉट इक्वल 0 एंड 0
इफ x इक्वल 0। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड फंक्शन को दिखाओ कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। प्रूव करते हैं कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। क्या करेंगे स्वयं भाई? सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एलएचएल निकाल लेंगे। निकाले? जब एलएचएल निकालने पहुंचे युवराज, एलएचएल में क्या काम किया जरा बताओ जल्दी से। लिमिट लगाया और इसके बाद में एक्स वैल्यू कितनी थी यहाँ लिख कर देखेगा, एट एक्स इक्वल 0 ऐसा बताएगा। अगर ना बताए यहाँ देख लेना एक्स किसके बराबर है, वही तुम्हारे पास एक्चुअल लिमिट है उसकी। समझ गए? पक्का मेरे भाई? यहां से जाएगा ये कितना 0। अब लेकिन एलएचएल निकालो तो क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। अब 0 में मतलब एक्स की वैल्यू 0 से कम हो, यहाँ तो कहीं दिया नहीं गया है कि 0 से कम है, एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा है। बता बेटिया नंदिनी कहां पर सॉल्व करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? यही रहेगा आपके हिसाब से फंक्शन। क्यों ऐसा रहेगा? फंक्शन एक्स के फॉर्म में इनका ऐसा मानना हम चाहते हैं, स्वयं भाई बता दे एक बार। हाँ देखिए वापस आते हैं, क्या कहेंगे जब डज नॉट इक्वल होगा। फरहान तो मैंने कहा कि कोई एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो उसके व्यक्ति के पास पैसा तुमसे ज्यादा है, या उस व्यक्ति का पैसा उससे कम है, या तुम्हारे बराबर नहीं है। उस व्यक्ति के पास में तुम्हारे बराबर पैसा नहीं है, उसका मतलब क्या होगा? या तो उसके पास पैसा ज्यादा होगा, या तो उसके पास पैसा कम होगा। यही तो कहानी हो सकती है। उम्र के हिसाब से नाप लो। हमने कहा कोई एक व्यक्ति है जिसकी एज जो है तुम्हारी एज से बराबर नहीं आई, मैच नहीं करती है, मतलब क्या हो गई? उसकी एज हो सकता है ज्यादा हो, उसकी एज हो सकता है कम हो। इन दोनों केस का मतलब है दोनों केस छिपे हुए उसके अंदर। जब कभी डज नॉट आएगा, डज नॉट इक्वल, उसको याद कर लीजिएगा युवराज। डज नॉट में हमेशा ऑलवेज एक्स इज लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है गिवन फंक्शन के गिवन वैल्यू के, और लेस देन भी हो सकता है। दोनों इसी में मिलेंगे। चले चल भी इसी में सॉल्व होगा और चल भी इसी में सॉल्व होगा। समझ गए? क्या बताया गया आपको? जब डज नॉट इक्वल होगा तो अचल और अचल दोनों उसी में सॉल्व होंगे, क्योंकि वहीं पर लेस देन भी होगा, वहीं पर ग्रेटर देन। समझ गए? पक्का? और जाके हर्षित आउट। चलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब माइनस लगाने के बाद में यहाँ कहानी यही लिखी जाएगी, लिख देते हैं। लिख दिया एक्स साइन 1/x, लिख दिया ना भैया। अब इसके बाद में बताओ नंदिनी क्या काम करेंगे? हाँ लिमिट लगाएंगे, फिर हाँ h को कंसिडर करेंगे, h एक्सटेंड टू 0। h इसमें क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। अगर h 0 हो चुका है तो हमारा काम क्या होता है? जहां जहां x है, यहां से देखना ये बताता है खुद ही 0 माइनस, देखा है ना? ठीक कहता है। और हमने उसमें बताया था कि अगर भूल जाओ तो चल वाले में क्या माइनस कब रखेंगे कब प्लस रखेंगे, कल बताया था लास्ट टाइम कि यहाँ एल से मान लो ले लो माइनस, आर से रहने दो माइनस। उसमें ले लो माइनस हो गया, मतलब माइनस लगाना तुमको हमेशा। उसमें रहने दो माइनस, जब माइनस रहेगा तो प्लस आ जाएगा। समझ गई? पक्का ना? ऐसे याद कर सकते हो अगर कभी भूल जाओ कि भाई अरे चल क्या है, चल क्या है, क्या ले लिया माइनस, अब माइनस ले लिया, यहाँ 0 चल रहा था, 0 माइनस h। ठीक है, साइन लगाया 1/0 माइनस h। नहीं समझ में आया? आ गया? बताओ। अब हमारे पास में कितना हो जाएगा यहाँ से कोई मतलब माइनस का h बचा, क्या बचा? माइनस h बचा। तो हम लिखेंगे इसको लिमिट h एक्सटेंड टू 0 माइनस का h, फिर इसके बाद लिखेंगे साइन 1/- कोई दिक्कत किसी को? अब देखो इसको अलग अलग कर लेंगे, क्यों? दो फंक्शन हो गए, एक ये वो अलग करते हैं। तो हमने इसको अलग किया तो लिमिट के साथ में अलग होगा, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 माइनस h, और फिर लिमिट लगा देंगे लिमिट साइन 1/h, और ये h एक्सटेंड टू 0। अब अगर यहां पर 0 पुट किया जाए राज तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब ये 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो एलएचएल की वैल्यू कितनी? 0 नहीं आया। अब हमारी कहानी है कि आरएचएल सॉल्व करना है। आइए आरएचएल सॉल्व करते हैं। तो आरएचएल कहता है भैया क्या सॉल्व करना है मुझे? आरएचएल सॉल्व करना है। आरएचएल कहता है लिमिट लगाओ, हाँ लिमिट लगा लिया। फिर
तो कहता है कि अब x क्या लगाएंगे, तो मतलब विवेक प्लस लगाएंगे, रहने दो माइनस, जब माइनस रहने दिया तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, जीरो चला जीरो। और फंक्शन वही छाप देंगे क्योंकि दोनों फंक्शन इसमें सेम होते हैं, छाप दिया, कोई दिक्कत किसी को। अब हमारा काम क्या, तुरंत जल्दी बताओ जल्दी से, और तुरंत यहाँ पर जीरो प्लस एच साइन 1 जीरो प्लस एच। हाँ बताओ, कोई डाउट किसी को? आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं, लिमिट और इसका जीरो, ये कितना हो जाएगा, एच साइन 1/h। अब आगे पहुंचते हैं, क्या करेंगे, फिर से अलग करें, फिर से वर्ड लगाएंगे, कितना हो जाएगा, जीरो। तो कहीं ना कहीं जीरो आ रहा है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। अब बताओ, अगर हम कहें एफ ए की वैल्यू, एफ जीरो की वैल्यू, एफ जीरो जब निकालने पहुंचे, हमने देखा लिमिट एक्स एक्सटेंड टू जीरो एफ एक्स, हम देख पा रहे हैं कि जहां पर एक्स जीरो के बराबर हो, चेक करो कहां पर बराबर है, ये बराबर है, तो इसके सामने क्या लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है, मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू सीधे क्या हो जाएगी, जीरो। अब बताओ, तीनों चीजें बराबर हो गई ना, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ जीरो बराबर जीरो, सब बराबर हो गए, फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन कैसा हो गया, कर पाओगे, कोई दिक्कत? अगला सवाल बढ़ जाए, तो अगला सवाल क्या कह रहा था तुमसे, देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। सवाल नंबर दूसरा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जितने करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन नहीं। सवाल लिखा हुआ एफ एक्स इक्वल, अगर हम आपको वैल्यू दें, कितने बच्चे कर पाएंगे, बहुत तेज बताना है केवल, एक्स स्क्वायर माइनस 9/x-3, लेकिन दिखना चाहिए एफ एक्स इज डज नॉट इक्वल 3, डज नॉट इक्वल 3। और इसके बाद में कह रहा है के, हाँ बहुत बढ़िया, एक्स इक्वल 3, आपको कह रहा है अगर ये फंक्शन पहले से ही कॉन्टिन्यूअस हो तो के की वैल्यू कैलकुलेट करो। इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर फलन सतत है तो के का मान बताओ क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे कैलकुलेट कर पाएंगे, के की वैल्यू क्या होगी, कर पाओगे? आइए कराते हैं क्वेश्चन। देखो मेरे भाई, सबसे पहला काम करना है, नॉर्मली इसने बोल के रखा है फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब साफ हो गया कि जो एलएचएल और आरएचएल आएगा वो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, क्या इक्वल हो जाएगा, एलएचएल और आरएचएल इक्वल हो जाएगा। एलएचएल निकालें, एलएचएल कैसे निकालेंगे, एलएचएल एलएचएल कैसे निकालेंगे, एलएचएल निकालेंगे, लिमिट लगाएंगे, और यहाँ पर वैल्यू कितना दिया गया है, 3 से माइनस, समझ गए, माइनस करने के बाद में सवाल भैया फिर से डज नॉट इक्वल, जब डज नॉट इक्वल आ जाएगा तो हम लोग तुरंत करेंगे, बिल्कुल सेम चीजें रहेंगी, छाप दें, छाप दिया जाए, छाप दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 9/x-3, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे हमारा काम h को चेंज कर लेना है, h को चेंज कर लेना है, लिमिट लगाया, h ले आए, और जहां जहां x था, जहां जहां x था 3 - h लगा दिया, 3 - h लगा दिया, का होल स्क्वायर -9, क्या ये बात समझ में आई? यहां लगा दें 3 - h-3, क्या ये बात समझ में आई? कितना सा काम करना है, एक बच्चा कह रहा है सर जी हम स्क्वायर लगा दें, तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, इसका स्क्वायर करके ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है, फिर सॉल्व कर लीजिए, हम कर रहे हैं इसी में कर दे रहे हैं काम। तो यहाँ जहां जहां एक्स था, देखो एक्स के ऊपर स्क्वायर, एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा, आप चाहो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाकर और तोड़ सकते हो सवाल को, समझ गए? वापस आते हैं, यहाँ पर a - b का और स्क्वायर तोड़े, तो भैया तोड़ देते हैं, यहाँ से को 3 क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, लिमिट, अब आगे पहुंचेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, a का स्क्वायर बोले तो 9 + b स्क्वायर और -2ab, 2 × 6 3 कितना हो जाएगा 6, ab मतलब h -9, क्या ये बात समझ में आई, नहीं आई? पक्का? अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का h, यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आगे पहुंचते हैं, तो बताओ
लिमिट h एक्सटेंड टू 0, यहां पर क्या लिखा है, h दोनों में दिख रहा है, कॉमन कर ले, माइनस का h कॉमन कर लेते हैं, माइनस का h कॉमन कर लिया, जब माइनस कॉमन करोगे तो ये नंबर इधर, ये नंबर इधर, यहाँ h चला गया, क्या बचेगा 6, और यहाँ माइनस का h और डिवाइड बाय माइनस का h, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास में 6 माइनस h। आप क्या करें, वैल्यू लगा दें, वैल्यू लगाने पर कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा, किसी भाई कोई दिक्कत, कर ले जाओगे, तो यहाँ पर अभी एल चला चुका है, अब आगे पहुंचते क्या निकालना है, कोई डाउट पुश कर। हाँ अभी वही बताया था, यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं, एक बार जोड़ सकते हैं, घटा सकते हो, कर सकते हो, हर से ही डाउट था। हाँ एक और बढ़िया बात बता रहे सर, सर पहले सवाल बोल रहा है कंटिन्यूअस है ये, अगर ये शॉर्ट में क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर में आया हुआ है तो हम आंसर ना भी निकालें तभी काम चल जाएगा, कि मुझे पता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके आगे अगर चाहे तो हम लिख सकते हैं व्हेन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कैसा है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब क्या हो चुका है, LHL बराबर RHL बराबर FA, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो इसका मीनिंग हो गया हमारे पास FA कितना 3 था, F3 हो जाएगा यहाँ पर, तो F3 जहां पर x बराबर 3 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, के, इसकी वैल्यू कितनी, क्यों एक की वैल्यू निकल आई, दूसरे की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, इसका मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई 6, कहानी खत्म हो गई भैया, आप चाहो तो यही छोड़ सकते हो, के बराबर 6, नहीं आया, पक्का, अगला सवाल दे दे। भाई सबसे पहला काम करना है, रेचल निकालना है, चेक करना है, रेचल निकालेंगे LHL, कैसे निकालेंगे रेचल, लिमिट लगा देंगे, क्या लिमिट लगा देंगे, 0 से माइनस, फंक्शन डज नॉट इक्वल में बिल्कुल सेम रहेगा। अब देखो बहुत बार बच्चे गलतियां क्या करते हैं, ये मॉड यहां तक खींच देते हैं, ऐसी गलतियां नहीं करना है, मॉड जितने में लगा है उतने में लगाना है। देखो अपने यहाँ हर्षित बाबू ने यही काम किया है, मॉड को जल्दबाजी में से नीचे लंबे तक खींच दिया है, तो ये हरकतें नहीं करना है, एग्जाम में गलत हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर पहुंचे मॉड ऊपर लगाने वापस। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहला काम H में रखना है, इसको किस में रखना है, H में रखना है, जुड़ जाओ, तुम लोग पढ़ने में नहीं जुड़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है बस कोर्स कंप्लीट हो जाए जल्दी से मैं भागूं, हाँ सवाल एग्जाम में आएगा तो रोगे फिर। अब दूसरा पॉइंट है, कैसे यहाँ लगाया स्वयं, तो x के आगे 0 माइनस, अरे मैं ले लो माइनस, लगा दिया माइनस, देखो 0 माइनस h, और नीचे नहीं है तो 0 माइनस h ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसा नहीं कि नीचे भी वही ठूस दिया, जब काम नहीं करना है, समझ गए। वापस आते हैं, अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं, 0 से कोई मतलब हमारा नहीं, मतलब है, जब 0 से मतलब नहीं है सॉल्व कर लेते हैं, इतनी तो बातें आती हैं, 0 जब लिखा होगा हम कोई काम धाम नहीं करते हैं, और इसके बाद में वहां पर माइनस h आ जाएगा, और ये माइनस का h यहाँ, लेकिन मॉड से बाहर जैसे निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट, हमारे पास h वही रहेगी, और यहाँ प्लस का h अपॉन माइनस का h, कैंसिल करेंगे तो माइनस का 1 बचा, वैल्यू आ गई माइनस की 1, क्या बात समझ आई। अब आगे पहुंच जाते हैं, अब आगे क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड लिमिट, जब राइट हैंड लिमिट पहुंचे हमने देखा हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम लिखेंगे, स्वयं भाई बताओ, स्वयं स्वयं से बताओ क्या करेंगे, फंक्शन नोट कर लेंगे, ठीक है। अब युवराज का नंबर है इस बार एक्स, युवराज टेंशन में, कौन से युवराज का नंबर, ये तो कंफर्म कर दीजिए सर जी, हाँ यहाँ पर आ गया, और इसके बाद में 0 प्लस h, क्या लगा देंगे 0 प्लस h, यहाँ पर 0 प्लस h, यहाँ क्या कर देंगे लिमिट, यहाँ कितना हो जाएगा h अपॉन h, मॉड से बाहर करने पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, काशिप यहाँ से कैंसिल होकर वैल्यू कितनी बन जाएगी, एक माइनस के एक प्लस करके सॉल्व करें क्या, यहीं से कंफर्म हो गया कि ये कैसा हो जाएगा, यहाँ फंक्शन आ जाएगा कि व्हेन हमारे पास LHL डज नॉट इक्वल RHL, यहाँ लिख देंगे, ऐसे लिखा करो देखो, व्हेन -1
which does not equal plus 1, so RHL does not equal, LHL does not equal RHL, so function is discontinuous। समझ गए कि नहीं समझ गए? अतः फलन कैसा है? नहीं आया? कर ले जाओगे पक्का? अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल समझते हैं, रुक जाओ, सभी लोग समझ आते हैं। बड़ा सवाल देखकर आप लोग रो दिए सर जी सवाल हमसे ना होगा, जबकि सवाल कठिन नहीं है। हमारा काम सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। हालांकि एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 वैल्यू तक आ सकता है, 3 वैल्यू तक मुश्किल लगता है कि 3 वैल्यू तक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन। पहला पॉइंट तो यही, कोई बात नहीं, हमारा काम है करना इसको। हम काम करेंगे, एलएचएल निकालते हैं, एट यहां लिख देंगे, एट एक्स इक्वल किस पे? 0 पर। सबसे पहला काम 0 पर कर लेंगे, तो काम बिल्कुल सेम वही, एलएचएल और F0। चलिए सबसे पहले F0 निकाल लें, एलएचएल निकालते हैं, एलएचएल LHL। एलएचएल क्या कहता है? लिमिट लगाओ, x 0 से कम कर दो, फंक्शन 0 से कम। अब चेक करना है कहां पर x जो है वो 0 से कम है। कम वाला क्या होता है? कम वाला का मुंह बंद होता है, कम वाले की तरफ वो बंद रहता है। इसलिए आप लोग कुछ पूछते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपका नॉलेज कम है, बंद। और जिसका ज्यादा नॉलेज होता है बोल देता है सर जी ये होगा, बोलता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जहां पर कम वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कहाँ कम है विद्या? चेक करते हैं, 0 से कम होना चाहिए, तो सबसे पहले 0 पहुंच जाया करो, पूरी दुनिया में ढूंढा करो 0 0 0 ये 2 जगह, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब चेक करते हैं कहां पर x कम है, 0 कम नहीं, x कम है, x की तरफ मुंह बंद होना चाहिए। तो इसमें x की तरफ मुंह बंद है या इस वाले में विद्या? फर्स्ट सेकंड वाले में, सेकंड वाले में। वेरी गुड, कह रहा है कि x की तरफ मुंह बंद है, सेकंड वाले की तरफ। हमने कहा था अभी कि 0 की तरफ नहीं, x की तरफ ढूंढते। मुंह जो बंद है या खुला है किस तरफ देखेंगे? x की तरफ। फिर कोई 0 कह रहा है, x की तरफ का, x की तरफ, x की तरफ मुंह बंद है या खुला है? यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर देखो मुंह बंद है, मतलब जो ये वाला फंक्शन होगा यहां से रखा। समझ गए? हाँ, वहां से नहीं, अभी किस पे काम कर रहे हो? 0 पे काम। तो 0 से कंपेयर करेंगे, जब 1 पे काम करेंगे तो 1 से, 2 पे तो 4 से। समझ गए? नहीं आया? अभी भी नहीं आया? आ गया? तो x की तरफ मुंह कहां बंद है? यहां बंद है, वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हमारा काम था कि लिमिट के बाद में h एक्सटेंड टू 0, माइनस लगाया, 0 माइनस h का होल स्क्वायर कर दिया। ये देखो होल स्क्वायर। भाई देखो x पे माइनस पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर केवल x पे लगा है, तो केवल जहां x की वैल्यू लिखी है केवल वहीं पर हमने ऐसा लगा। नहीं आया? अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां जब इसको सॉल्व करें तो हमें दिख रहा है ये प्लस कैसा आ जाएगा, पर को सॉल्व करें क्या आ जाएगा? प्लस क्या आएगा? भाई जब 0 से कोई मतलब नहीं है, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लो एक बार और लिख दे रहा है, माइनस 0 से कोई मतलब नहीं बचेगा, माइनस का h का स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का, अब प्लस h बदल लगाएंगे तो क्या जाएगा? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे RHL। RHL सॉल्व करते हैं, RHL। तो RHL क्या कह रहा है हमसे, तो देखते हैं। तो RHL कह रहा है सबसे पहले सर जी एक काम करिए, आप लिखिए लिमिट x 0 से प्लस। अब फिर नंदनी बताएगी तो कौन सा फंक्शन ले जाए 1 2 3 4 5 में, कौन सा? बिटिया ये रखे, ये रखे, ये रखे, ये रखे, क्या रखे? ये रखे ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम चाहते हैं कि आप मुझे युवराज 2 बता दें, सेकंड वाला। क्यों? देखो यहां लिखा है x 0 से प्लस, यहां देखा करो x 0 से प्लस, मतलब x का मुंह खुला होना चाहिए। समझ गए? प्लस है ना x में, तो प्लस है तो x की तरफ मुंह यहां खुला है, यहां खुला, x की तरफ। x को देखा, x पे जब बैठ जाए तो जब भी कभी पूछा जाए तो आप कूद के जाओ, x बैठ गए, मेरी तरफ मुंह खुला है बंद है, x बैठ गए यहाँ पर। देखो मुंह खुला है कि बंद है?
जीरो चेक करना है, अंद वाले आ गए, एक्स की तरफ जीरो, देखो एक्स मुकुला है, मतलब ये ग्रेटर देन है, एक्स इज नाउ ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर है, समझ गए। जब एक्स ग्रेटर है किससे, मेरा है कि जीरो से, इसका मतलब फंक्शन ये वाला आएगा, क्या देगा फंक्शन इस बार, 5x माइनस 4, समझ गए। वापस आगे आते हैं, फिर हमारा काम क्या था तुरंत ही, स्वयं क्या हमारा काम था कि आप ऐसे जीरो लगा, और फिर इसके बाद में क्या काम करेंगे, और यहां पर लगा देंगे 5, और यहां पहुंचे क्या, 0 प्लस एच, और इसको माइनस, ये ब्रैकेट बंद, -4, समझ गए। देखो केवल एक्स की जगह पर मैं लगाया वैल्यू, केवल एक्स की जगह, बाद में इधर उधर मत रोइएगा नहीं, केवल एक्स की प्लेस में, 5 बाहर था, 5 बाहर कर, -4 बाहर था, उधर लिख दिया। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, जीरो से कोई मतलब बचा, कोई मतलब नहीं बचा, लिमिट, अब आगे पहुंचे, तो हम जब आगे देखते हैं तो क्या वैल्यू बची हमारे पास में, केवल एच बचा, माइनस का, अब आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं क्या लिखा है 5h, अब एच की वैल्यू लगा दो, जीरो, और ये जीरो से 5 मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, जीरो बनेगा। देखो 5 यहाँ पर लगा देंगे हम लिमिट, 5 इंटू जीरो -4 बराबर क्या बना, -4, बताओ आरचल और अचल बराबर आए क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे व्हेन इधर जीरो डज नॉट इक्वल -4, तो LHL डज नॉट इक्वल RHL, तो एट x इक्वल 0 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्या ये बात समझ में आई। हिंदी में लिखेंगे जब x 0 बराबर -4 है तो LHL की वैल्यू क्या हो जाएगी, RHL के बराबर नहीं है, अतः x बराबर 0 पर फलन है वो कैसा है, असतत है। क्या बात समझ आई, नहीं आई। अब आगे चलते, किसको कैलकुलेट करना है मुझे, किसको कैलकुलेट करना है भैया, x इक्वल 1 को, सवाल को उठा के वहां रख लेते, चलो तुम दौड़ के चलो, x बराबर 1 पे कैलकुलेट करना, चलिए भाई, x बराबर 1 पे जब कैलकुलेट करने पहुंचे हम लोग, तो क्या हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, बताइए। हमने यहां लिखा एट x इक्वल 1, x बराबर 1 पे कैलकुलेट करना है मुझे, x बराबर 1 पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम विद्या, यहां बैठवा उठ कर, लिमिट क्या हो जाएगा, एल निकालना है, एल एल हो जाएगा लिमिट 1 से माइनस हो जाएगा। अब फंक्शन बताओ विद्या कौन सा होगा, फंक्शन जल्दी से बताओ, सभी लोग थिंक कर लो, स्वयं का नाम आ सकता है, काशिफ, नंदनी और युवराज 2, युवराज फर्स्ट, सबसे लास्ट वाला फंक्शन होगा ये वाला, वेरी गुड। तो हम चाहते हैं, नंदनी बता दें एक बार, थर्ड वाला होगा ये वाला, लॉक कर दें। हम चाहते हैं कि मुझे युवराज 2 बता दें, थर्ड वाला, हम चाहते हैं युवराज फर्स्ट, सेकंड, हम चाहते हैं कि स्वयं सेकंड वाला, काशिफ सेकंड, पल्लवी सेकंड। आइए ढूंढते हैं, एक्स की वैल्यू 1 से कम, एक्स वैल्यू 1 से कम मतलब यहाँ पर एक्स की तरफ मुंह बंद होगा, ढूंढना है 1 पर, 1 कहाँ का मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ मैच, दो जगह पर 1 मैच कर रहा है, कर गया। अब ढूंढना है कि दोनों जगह पे जहां 1 है वहां 1 और x की तरफ जाना है, जिससे यहां पर नहीं जाओगे, दो से मतलब नहीं मुझे, 1 और x, 1 और x ये बचा, 1 और x ये, अब इन दोनों में ढूंढना है, x कम है, माइनस x तब मुंह बंद होगा, x झपा होगा, तो x कहां पर झप रहा है, यहां देखो मुंह, सेकंड में, क्या बात समझ आई। आपको सवाल समझ में आ रहा है इससे मतलब नहीं है, सवाल को पकड़ पाओगे वहां पर जाकर, लिख पाओगे, ये तो इजी लग रहा है, सर इसको सॉल्विंग करना ही चाहिए, मुझे पता है सॉल्विंग बहुत इजी होती है, प्रॉब्लम यही आती है कि हम क्या सही स्टेप लेकर सॉल्व कर पा रहे हैं। रायता करके आ जाओ कोई बात नहीं, थर्ड वाला, हाँ फोर्थ वाला,
समझ रहे हो? ये सब कहानियां नहीं करनी है। चलिए वापस आते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं, ये फंक्शन लगेगा तो इसका नियम से आपसे क्या लग जाएगा, 5x माइनस 4। अब थोड़ा सा और आगे पहुंचाते हैं। हमारा काम क्या है, लिमिट यहाँ 5, ये कितना हो जाएगा, 0 1 माइनस कितना लगाएंगे, 1 माइनस h माइनस 4। नहीं आया, आगे इतना। अब हमारा काम है कि इसको अंदर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया, फरहान वैल्यू क्या बनी, 5 माइनस 5h माइनस 4। इन दोनों को जरा सॉल्व किया जाए तो क्या बनेगा, लिमिट वही हो जाएगा 1 माइनस 5h। अब क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम केवल h की वैल्यू लगा दें। तो वैल्यू लगा देते हैं, जैसे वैल्यू लगाया 1 माइनस 5 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू आ गई 1। दूसरा अश्वनी, दूसरा काम आरचल सॉल्व करेंगे। तो आरचल में जब पहुंचे तो लिमिट 1 से प्लस लिमिट क्यों लगाई हमने, हाँ बताओ, तुझे बताओ, 1 से प्लस लिमिट क्यों लगाई, क्योंकि ना बताओ तुम, क्योंकि तुम बताओ, क्योंकि, हाँ वेरी गुड, क्योंकि युवराज 1 से प्लस क्यों लगाया मैंने, अरे क्योंकि क्या आगे बढ़ोगे, चलिए 1 ही क्यों लगाया, 2 क्यों नहीं लगाया, काशिफ, क्योंकि x की वैल्यू 1 पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं सर, तो आंसर वाले में हम लोग 1 से प्लस जाएंगे, क्योंकि सॉल्व हो रहा है, क्योंकि 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 क्या आगे कुछ नहीं। तेरा क्योंकि क्यों मुझे आ रहा है सर, कौन सा अलंकार है, हिंदी, वापस आते मेरे भाई। सर क्योंकि हम लोग इसमें x बराबर 1 पर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लिमिट्स ली जाएंगी 1 के रिगार्डिंग ली जाएंगी, और आरएचएल में पहुंच चुके हैं तो 1 से प्लस लिया जाएगा। समझ गए, हाँ आप बिल्कुल सही होते हो बेटा, कह रहा है सर आपने सही बताया। देखते हैं, लिमिट यहाँ पहुंचते हैं। अब 1 से प्लस हम चाहते हैं, एक बार फिर शुरू कर दें, 1 से प्लस पे कौन सा फंक्शन आएगा, 1 से प्लस पे कौन सा फंक्शन आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा आएगा, 1 से प्लस करने पर कोई पूछेगा नहीं बाबू, उसको पूछ रहा है, थर्ड वाला लॉक कर दें, युवराज के नाम इसका, थर्ड वाला लॉक कर दें पक्का, थर्ड अश्वनी, क्यों थर्ड वाला, क्या लिखा उधर, 1 प्लस कब लिखा है उधर, इस वजह से। देखिए सर यहाँ पर वैल्यू 1 पे वर्क कर रही है, तो हम लोग 1 को चेक करते हैं, तो 1 हमें थर्ड एंड सेकंड थर्ड वाले प्लेस में मिलता है, और ये आर्चल है, तो यहाँ पर x की वैल्यू मोर देन होनी चाहिए 1 से, मतलब x का मुंह खुला होना चाहिए, तो x का यहाँ पर मुंह बंद है, ये खुला हुआ है x और 1 पे, इसका मतलब है कि यही दिया जाएगा वैल्यू। इसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि सर आर्चल में x इज ग्रेटर देन 1 होता है, और थर्ड प्लेस पे x इज ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, थर्ड ये पॉइंट लेंगे। तुम लोग कुछ भी ऐसे करोगे ना घर में जाकर, एग्जाम में जाकर रोओगे बढ़िया से, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा है तो मैं रोऊंगा बैठ के, हाँ? क्यों, 100 रुपये रख दोगे, देखिए 100 रुपए या रुपए रखने वाली बात बढ़िया बता दी, बहुत सारे भाई लोग रुपए रख देते हैं उसमें। आजकल कहानी कुछ दूसरी हो गई है, रुपए पहले काम करते थे, तब रीजन था, समझ रहे हो, अब काम नहीं करते हैं, बताते क्यों, गांधी जी की वैल्यू कम नहीं हो गई है, हम ये कह रहे हैं कि रुपए काम ना करने के पीछे का रीजन था।
सबसे पहले जो बंदा चेक करता था उसके पास कॉपी पहुंचती, तो बंदे को शायद आपके ऊपर थोड़ी सी मर्जी लगी क्योंकि उसने कुछ पैसा लिया, तो चेक करते टाइम में आपको हो सकता है कि एक आध नंबर दे देते थे। आज ऐसा होता ही नहीं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये सख्त नियम है कि जिस जिस व्यक्ति को रुपए मिले तो रुपए अपने जेब में रख लो, आप नंबर नहीं दोगे, वो आपका बोनस है। दूसरा पॉइंट है कि कॉपी शायद मुझे जानकारी के हिसाब से जब पहुंचती है एग्जामिनर तक, उससे पहले ही कॉपी एक बार चेक कर ली जाती है क्या उसमें रुपए हैं या नहीं। आपका जो स्कूल में नहीं चेक होती है, सेंटर बोर्ड होगा आपकी, ये ऊपर का पेज जो होता है फाड़ लिया जाता है, उसमें मोहर जो लगा होता है, नाम लिखा होता है, पता लिखा होता है, सब कुछ तो निकाल लिया जाता है, फर्स्ट पेज जिसको बोलते हैं। इसीलिए आजकल एक तो कहानियां हो गई है कि आप किसी भी पेज पे नंबर न डालें, ऐसा बोला जाता है। मतलब रोल नंबर जो हर एक पेज पे नहीं पढ़ना चाहिए, बोला गया है। हाँ, टेलर में डाला होगा आप लोगों ने, आपकी वैल्यू होती है, आप डाल देते हैं, नहीं डालते हैं, लेकिन अलाउ नहीं होता है। लीगल वे से हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिखना, नाम लिखना, ऐसा कुछ अलाउ नहीं होता है। पेज नंबर लिखना अलाउ होता है कि आप पेज नंबर डालना चाहें तो कॉर्नर पे 1 2 3 4 डाल दें, अथवा इसके अलावा कोई लीगल नहीं होता, आप कुछ भी लिखते रहते हैं। आगे पहुंचते हैं, फिर इसके अलावा जो होता है, क्यों बता दे रहे हैं ऐसा, पता चला बहुत बार ऐसा, मान लेते हैं कि हम एक टीचर हैं, तो मेरे घर का कोई एक सदस्य है जिसका बोर्ड में पेपर गया हुआ है, तो उन्होंने रोल नंबर बता दिया, भाई ये रोल नंबर मिले, फैला दिया, एक टीम होती है टीचर टीचर में, तो उसको पास कर दिया जाए। तो एग्जामिनर का कहना है कि आप केवल फर्स्ट पेज पर रोल नंबर रखें, नाम रखें, हम फर्स्ट पेज उखाड़ लेंगे, आपका रोल नंबर नाम लिखा, उसको एक कोड दे देंगे या टोकन लगा देंगे। टोकन समझते हैं ना, नंबर लगा देंगे कि मान लेते हैं कि आपकी इसकी मुस्कान की कॉपी मिली, तो फर्स्ट नंबर लगा दिया टोकन के। अब फर्स्ट नंबर, अब आपका रोल नंबर नाम हमारी जेब में है, कॉपी हमने किसी को दे दी। अब कोई बंदा ये नहीं जान पाएगा कि कॉपी का जो नाम आया है मुस्कान के रोल नंबर का है, पता ये किया जाएगा टोकन नंबर कौन सा, इतनी कॉपी टोकन नंबर से चेक होगी, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फर्स्ट चेक होकर चली आई। बाद में मुझे पता है मैंने टोकन लगाए थे, मैं फिर से रीअरेंज कर लूंगा। इसलिए फर्स्ट पेज पे ये कहा जाता है कि आप वहां तुरंत ही लिखना ना शुरू करें, कि वो अगर उखड़ गया तो फिर उखड़ गया, वो चेक नहीं होगा। तो आप सेकंड मतलब जहां से होता है वहां से लिखना शुरू करें, और साथ साथ में आपको रोल नंबर हर एक पेज पे नहीं डालना है। बहुत बार इसको इलीगल के तहत आपके नंबर काटे भी जा सकते हैं। एक बार अपने टीचर से जरूर कंफर्म कर लें जब एग्जाम में बैठे हो कि क्या रोल नंबर हर एक पेज पे डाल दें। हाँ, हर एक पेज पे रोल नंबर नहीं डालना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी कॉपी गायब ना हो, तो आपको जो कॉपी होती है तो फर्स्ट पेज पर ही लिख सकते हैं। आपने ए कॉपी ली, बी कॉपी ली, सी कॉपी ली, पेज टोटल पेज हमारे पास इतने हैं। ये सब चीजें वहां पर लिख सकते हैं कि हम टोटल पेज अपने लिख दे रहे हैं, ताकि हमारे कोई एक दो पेज बीच से गायब ना किए जाएं। आजकल ऐसा होता नहीं है, बहुत फेयर एग्जाम होने लगे हैं। पैसा वैसा रखने का कोई फायदा नहीं है। आपका 500 रुपये अलग से जाएगा, बाद में आप कम से कम 5 दिन और खराब करोगे उस व्यक्ति को गाली देने में, इन्होंने पैसा लिया नंबर नहीं दिया, पैसा दिया नंबर नहीं दिया। ये काम नहीं चलने वाले। केवल एक ही चीज बची हुई है, मेहनत और समय। अभी आप कर सकते हैं, लेकिन आप पैसे पर दिमाग लगा लो, पैसा लगा लो, हो ना, तब भी कुछ नहीं है। एक काम है दुनिया में, वो है मेहनत, वही कुछ कर सकता है। यहाँ लगा लो एच, चलो भैया वापस मेहनत पे वापस आ जाए। एक्स की वैल्यू क्या लगा दें यहाँ पर, 1 + h, 1 + h का होल स्क्वायर 3, 1 + h। समझे क्या किया, ध्यान से देखो, जहां जहां एक्स था वहां पर 1 + h लगा दी, 1 + h लगा दिया। अब आगे और सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा मेरे भाई, लिमिट 0, यहाँ 1 + h का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, हो जाएगा 1 + h² + 2h -3 - 3h। क्या बात सुन आई, आ गई। अब आगे इस 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करने पहुंचे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, लिमिट 0, हो जाएगा 4 + 4h² और +8h -3 - 3h। अब इसको आगे चाहो तो सॉल्व कर दो। चलिए सॉल्व करने पहुंचे, यहां से बचा 1, क्या बचा 1, तो हो गया लिमिट h एक्सटेंड टू 0। अब आगे पहुंचेंगे तो 1 + 4h²
और ये बचेगा हमारे पास प्लस का 5 है। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, सीधे से लिमिट लगा देते हैं। तो 1 प्लस 4 इंटू 0 के स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0, 1 प्लस 0 हो जाए, कितना हो जाएगा, सारी 1 आ गई, आ गया 1। इसका एलएचएल की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। एलएचएल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम एक और काम करेंगे, F1 भी चेक करेंगे, FA भी चेक करेंगे, हो सकता है बोला करना हो जाए। F1 कैसे चेक करेंगे, F1 चेक करने के लिए लिमिट लिखेंगे और x को सीधे 1 के बराबर रखेंगे। आप बताओ कहां पर बेटिया x जो है 1 के बराबर है, कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा, कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा, जल्दी से बताओ देखकर। ये 1 के बराबर वाला होता है, क्या बराबर हो, अब नॉट इज लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, सुन लिया, बता बेटिया। नहीं समझ में आ रहा है, हम चाहते हैं क्या, बता बेटिया। फर्स्ट, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, सभी लोग सेकंड पे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। हमें देखना क्या होता है, बराबर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। हाँ, एक लड़का के सर के नीचे डंडी लगी ना, डंडी, यही होता है, समझ गए, यही होता है, यही होता है। ये जहां पर ये लकड़ी लगी हुई है तो ये इक्वल होता है, हम इसको मिस कर देते हैं, खत्म, टाटा बाय। ये ऐसे बनाए, तो कहां पर था ये, सेकंड वाले, समझ गए ना, इक्वल वाला ऐसे कंसीडर करेंगे, ये कंसीडर हो गया। इसका मतलब सेकंड नंबर फिर से रख देंगे, 5x माइनस 4। आइए, इसमें हम लोग h वगैरह नहीं रखते, इधर लिमिट पुट करते हैं, इधर लिमिट पुट किया, जब लिमिट पुट किया तो 5 इंटू 1 माइनस 4, 5 माइनस 4 बराबर 1। यहाँ पर सब चीजें आ गई बराबर, इसका मतलब यहाँ लिखा है हुआ है व्हेन 1 बराबर 1 बराबर 1, मतलब एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल F1। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। नहीं आया, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत किसी को, पक्का, नहीं आया। अब आगे बढ़ जाते हैं, आज इतना ही पढ़ा दे, कल इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे। कल सभी लोग इतना पढ़ कर आओगे, रिपीट करके आओगे, कल के सारे क्वेश्चन आपके होने चाहिए, कल आपको आना चाहिए, कल ये लास्ट इसका हो जाएगा, ठीक है, जाओ ज्वाइन कर लेते हैं पढ़ाई।